हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस स्टोरी में। दोस्तों, इस स्टोरी के ज़रिए आपकी इंग्लिश की समझ और बढ़ेगी। इसको हम वर्ड बाय वर्ड इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो चलिए लेट ना करते हुए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। द करस्ड प्रिंस यानी श्रापित राजकुमार, ये स्टोरी का दोस्तों टाइटल है। वंस एक बार देयर लिव्ड अ यंग प्रिंस, वहां एक राजकुमार रहता था। इन अ बिग किंगडम, बड़े राज्य में। वो यानी एक बार वहां एक नौजवान राजकुमार रहता था एक बड़े राज्य में। ही वॉज वेरी हैंडसम, वह बहुत खूबसूरत था। एंड काइंड, और दयालु था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ सेंट गेव हिम अ कर्स, एक साधु ने उसे दे दिया, यानी राजकुमार को, कर्स मीन्स श्राप। दोस्तों, ये श्राप पीने वाला नहीं, ये जो साधु लोग गुस्से में देते हैं, श्राप दे दिया उस राजकुमार को। बिकॉज ऑफ दिस कर्स, इस श्राप के कारण, 2 hours आफ्टर सनसेट, यानी सूर्यास्त के 2 घंटे बाद, द प्रिंस टर्न्ड इनटू एन ऑफुल डेमन, जो प्रिंस थे वो बदल जाते थे एन ऑफुल डेमन, यानी एक खतरनाक राक्षस में। ऑफुल माने खतरनाक या भयावह या डरावना, और डेमन मीन्स राक्षस। तो दोस्तों, एक बार की बात है, वहां एक नौजवान राजकुमार रहता था एक बड़े राज्य में। वह बहुत खूबसूरत और दयालु था। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक साधु ने किसी कारणवश उस राजकुमार को श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण सूर्यास्त के 2 घंटे बाद उस राजकुमार को वो श्राप की वजह से इसको अपना रूप राक्षस में धारण करना पड़ता था, यानी ये राक्षस बन जाता था। दोस्तों, जैसा कि इस देखिए पिक्चर में दिखाया गया है। दोस्तों, इस पिक्चर का मतलब सिर्फ आपको समझाना है और कोई इसका मकसद नहीं है। तो नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों। एवरी नाइट, हर रात, द डेमन वॉक्ड इन द विलेज, जो राक्षस था वो चला जाता था गांव में। हुएवर मेट हिम एट नाइट वाज किल्ड, जो कोई भी मेट हिम, उससे मिलता, एट नाइट, रात को, वाज किल्ड, मार डालता था। किल की दोस्तों सेकंड फॉर्म है। द विलेजर्स वर अफ्रेड, दोस्तों जो गांव वाले थे वो डरे हुए थे। अफ्रेड में डरना, डरे हुए थे। बट लेकिन दे डिड नॉट नो, लेकिन उन्हें नहीं पता था, दैट कि द डेमन वाज एक्चुअली देयर ओन प्रिंस, यानी जो राक्षस था दरअसल उनका वो खुद का राजकुमार था। ये चीज इन गांव वालों को नहीं पता था दोस्तों। दे ओनली थॉट अ मॉन्स्टर लिव्ड अराउंड देम, वे केवल सोचते थे, आ मॉन्स्टर मीन्स दोस्तों है ये राक्षस होगा या भूत प्रेत या दानव, मॉन्स्टर का मतलब होता है। तो वो लोग केवल सोचते थे कि एक राक्षस लिव्ड रहता था अराउंड देम, उनके आसपास। तो हर रात वो जो राक्षस था, राजकुमार, जो शक्ल बदल लेता था राक्षस की रात में, सूरज के 2 घंटे ढलने के बाद वो गांव में चला जाता था और जो कोई भी उससे मिलता था रात में वो मार डालता। गांव वाले डरे हुए थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जो राक्षस था एक्चुअली, यानी दरअसल उनका वो राजकुमार था। वे केवल ये सोचते थे कि एक दानव उनके आसपास रहता था। नेक्स्ट पैरा देखते हैं दोस्तों, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है, देखिए प्रिंस कितने खूबसूरत हैं और राजकुमार को देखिए इस दानव को बहुत भयावह है। वास्तविक में अगर आ जाए सामने तो हर कोई डर जाएगा। मैं तो डर गया था, आप लोगों का पता नहीं, कमेंट में बताइएगा दोस्तों। वन डे, एक दिन, एन ऑनेस्ट एंड गुड मैन केम टू द विलेज, एक ईमानदार और नेक आदमी गांव में आया। ही वॉज वाइज एंड काइंड, वह बुद्धिमान और दयालु था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही फाउंड द सीक्रेट, उससे मिला वो, मतलब गुप्त माने वो रहस्य, उसे वो रहस्य मिला। कौन सा रहस्य? वही जो रात को राजकुमार दानव बन जाते थे। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया था, दैट की अंडरस्टैंड की दोस्तों सेकंड फॉर्म है,
दैट कि द डेमन वाज नॉट अ स्ट्रेंजर, जो राक्षस था वो कोई अजनबी नहीं था। स्ट्रेंजर मीन्स दोस्तों अजनबी होता है। बल्कि द कर्स्ड प्रिंस यानी श्रापित राजकुमार ही था, कोई अजनबी नहीं था। वो जो आदमी आया था उसने ये समझा। नेक्स्ट पैरा दोस्तों देखते हैं। द मैन वेंट टू द प्रिंस, जो आदमी था वो राजकुमारी के पास गया। हु वाज सून गोइंग टू मैरी द प्रिंस, जिसकी जल्द ही गोइंग टू होने जा रही थी मैरी यानी शादी, मैरी में शादी होता है, द प्रिंस या राजकुमार के साथ। यानी वो सबसे पहले राजकुमारी के पास गया जिसकी शादी होने जा रही थी जल्द ही राजकुमार से। एट फर्स्ट, पहले तो शी वॉज शॉक्ड, यानी वो जो राजकुमारी तो पहले तो आश्चर्यचकित हो गई। बट लेकिन शी बिलीव्ड द ट्रूथ, लेकिन वो सच्चाई को माना यानी स्वीकारा। टुगेदर, एक साथ, द मैन एंड द प्रिंसेस मेड अ प्लान टू सेव द प्रिंस फ्रॉम द कर्स, यानी वो जो आदमी था और जो राजकुमारी थी एक साथ एक मेड अ प्लान में योजना बनाई टू सेव, बचाने के लिए, द प्रिंस यानी उस राजकुमार को, फ्रॉम द कर्स, उस अभिशाप से या श्राप से। दे प्रेड, उन्होंने प्रार्थना किया। वर्कड हार्ड, और कठिन मेहनत की। एंड नेवर गिव अप, और कभी नहीं उन्होंने छोड़ा या कभी उन्होंने हार नहीं मानी। इस जो मतलब प्रार्थना की और कठिन मेहनत की उस शाप को तोड़ने के लिए, और उन लोगों ने कभी भी हार नहीं माना। एट लास्ट, आखिरकार, देयर एफर्ट्स वर सक्सेसफुल, उनका जो प्रयास था वो सफल हुआ था। द कर्स वाज ब्रोकन, जो श्राप था वो टूट गया था। एंड द प्रिंस बिकेम फ्री, और जो राजकुमार थे फ्री हो गए थे यानी मुक्त हो गए थे उस अभिशाप से। ही लर्न्ड टू बी हम्बल एंड ऑनेस्ट, उन्होंने सीखा टू बी होना, हम्बल यानी विनम्र, एंड ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, उन्होंने ईमानदार और विनम्र होना सीखा। द पीपल ऑफ किंगडम वर वेरी हैप्पी, जो उस राज्य के लोग थे वो बहुत खुशी हो गए थे। दोस्तों क्यों नहीं खुशी होंगे, इतना उन लोगों के ऊपर इतना समझ लीजिए खतरनाक रात में दानव आता था, जो भी उसके सामने आ जाता था उसको मार डालता था। वो आफत जब टल गई तो खुश तो गांव वाले होंगे ही। एंड द प्रिंस, और राजकुमार, रूल्ड यानी शासन किया, विथ जस्टिस, न्याय, एंड काइंडनेस, दया के साथ, और राजकुमार ने न्याय और दयालुता के साथ शासन किया। तो दोस्तों जब उस आदमी को पता चल गया असलियत, तो वो सबसे पहले राजकुमारी के पास गया जिसकी जल्द ही शादी होने वाली थी राजकुमार से। पहले तो राजकुमारी ने हैरान हो गई थी कि ये बात सही है या गलत है, लेकिन फिर उसने सच्चाई पर विश्वास किया। एक साथ आदमी और वो जो ईमानदार आदमी था और राजकुमारी थी, उन्होंने एक योजना बनाई राजकुमार को बचाने के लिए उस अभिशाप से। उन्होंने प्रार्थना किया और कठिन मेहनत की और कभी भी हार नहीं मानी। आखिरकार एक दिन ऐसा आया, उनका प्रयास जो था वो सफल हो गया। जो वो श्राप था वो टूट गया और राजकुमार जो थे वो मुक्ति पा गए उस श्राप से। और उन्होंने सीखा विनम्र और ऑनेस्ट होना। और गांव वाले जो थे, उस राज के जो लोग थे, वो बहुत खुश थे। और राजकुमार ने शासन किया न्याय और दयालुता से। तो दोस्तों आई होप ये स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।